हेलो एवरीवन। मैं गौरव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीएन ट्विटर हब पर। एक सूचना आप लोगों को देनी थी। अगर मैंने जो भी वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, अगर आप लोगों को क्लियर ना दिखाई दे रही हो तो आप उसको 720 पिक्सल पर ही चलाएं, क्योंकि मैंने चेक किया है 720 पिक्सल पे क्लियर है और आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज ये चौथे क्लास की, जिसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन से रिलेटेड एक अन्य टॉपिक है जिसका नाम है राउटर। उस पर डिस्कशन करते हैं और जानते हैं राउटर होता क्या है। आइए तो शुरुआत करते हैं। राउटर राउटर को अगर हम समझे तो एग्जाम्पल के तरीके से सबसे पहले समझते हैं, ताकि आपको बात पूरी पूरी क्लियर हो जाए कि होता क्या है। आपने डिलीवरी बॉय को देखा होगा, जो कोरियर बॉय होते हैं हमारे, ये किसी न किसी कंपनी से अटैच होते हैं, आपको ये पता है। तो कंपनी में कहीं ना कहीं से माल आता है और उसके बाद डिलीवरी बॉय उसको उस एड्रेस तक, उस कोरियर को ले जाने में हेल्प करता है कि रिसीवर को जहाँ का सामान है उस पर एक एड्रेस लिखा होता है उस पैकेट पे, और वो पैकेट उस एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। सेम काम आप ऐसा समझिए कि जो काम कोरियर बॉय का है वही काम राउटर का है। डेटा जो है कहीं ना कहीं से या किसी सिस्टम से या किसी माध्यम से राउटर में पहले जाता है, और राउटर क्या करता है, उसको पहले कलेक्ट करता है और जो पैकेट जिस एड्रेस का है उसको उस एड्रेस पर भेज देता है। आइए तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, जैसा कि मेरा आप स्क्रीन पे देखेंगे माउस का कर्सर को, तो आपको दिखेगा ये राउटर। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इनकमिंग नेटवर्क पैकेट्स को रिसीव करने के बाद एनालाइज करके दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड या मूव करते हैं। जो भी इनकमिंग नेटवर्क होते हैं वहां से जो भी पैकेट्स आते हैं नेटवर्क से, या जो भी डेटा आता है, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियोज में बताया था कि जो भी डेटा आते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होकर आते हैं। तो वैसे ही नेटवर्क जो पैकेट को रिसीव करने के बाद एनालाइज करके दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड या मूव करते हैं, ये काम राउटर का होता है। अगर हम इंटरनेट के केस में राउटर की बात करते हैं तो राउटर पैकेट्स को एनालाइज करके नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट का पता लगाकर पैकेट को डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड करता है। डेस्टिनेशन मतलब जो उसका गंतव्य स्थान है, जहां पर उसको जाना है, जहां पे रिसीवर का एड्रेस दिया होता है वहां पर। एक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्क से कैसे राउटर कनेक्ट होता है, या राउटर से कनेक्शन से कैसे एस्टेब्लिश होता है कुछ चीजें इंटरनेट के द्वारा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक राउटर है और उसमें इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है। होता क्या है कि पीसी इस राउटर से कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है, या टीवी कनेक्ट है, जो भी कनेक्ट है। अगर हम इस पीसी से राउटर के माध्यम से कोई डेटा इस लैपटॉप में भेजते हैं तो सबसे पहले वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाके यहाँ डिवाइड होता है। उसके बाद इस लैपटॉप में वो डेटा धीरे धीरे करके आता है। यही काम राउटर करता है कि डेटा को होल्ड करने का काम करता है, और वहां से जो डेटा जिस एड्रेस का है उसी में उसको उसी माध्यम से उस एड्रेस में भेजेगा। आइए आगे देखते हैं कि आगे इसके बाद है इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम। इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम क्या होता है, हमने जैसे आपको बताया था, मैंने यहाँ डेफिनेशन तो नहीं लिखी है, लेकिन आप मेरे स्पीच को जरूर सुने। मेरे डेफिनेशन मैं जो बोलूँगा उसे ही आप समझे। एड्रेसिंग स्कीम होता क्या है, जैसा आपको आईपी के बारे में बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, तो आपको पता है कि हर सिस्टम की कुछ न कुछ आईपी एड्रेस होता है, और हर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो अगर मेरे सिस्टम का जो एड्रेस है वो आपके सिस्टम का या किसी और सिस्टम का नहीं हो सकता। तो इसकी जो लिखने का तरीका है, या जो भी मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से इसको लिखा जाता है या दो तरीके का होता है। पहला होता है लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, दूसरा होता है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम। देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है hotmail.com या cbsc.org। यह .com और .org ये
किन चीजों को शो करता है, अभी इसके बारे में मैं नीचे बताता हूँ। ये भी एक एग्जाम्पल है। नंबर एड्रेसिंग सिस्टम में जो एड्रेस होता है वो नंबर्स में होता है। इसमें दो तरीके के नंबर होते हैं। एक आप देखेंगे कहीं कि IPv4 करके लिखा रहता है और एक लिखता है IPv6। पहले जो डेटा यूज होते थे अब तो IPv4 में ही होते थे, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ती गई वैसे अब IPv6 में होते हैं डेटा। और उसमें पहले जो होते थे करीबन 8 बाइट के होते थे, अब 16 बाइट के होते हैं। लास्ट में जो .com .org लिखा रहता है ये किसी न किसी चीज को शो करता है। वेबसाइट में आप देखेंगे जो एड्रेस होता है ये किसी न किसी चीजों को शो करता है। जैसे .com लिखा है तो कॉमर्शियल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .edu लिखा है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है। .org है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। .gov है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए है। .net है तो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। .mil है तो मिलिट्री के लिए है। .co है तो कंपनी के लिए है। ऐसे ही कुछ कोड होते हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस से हटके या डिपार्टमेंट से हटके वो आपको कौन से कंट्री से ये साइट्स है या किस कंट्री की साइट है ये उसको शो करते हैं। जैसे लास्ट में IN लगा है तो इंडिया है, लास्ट में CA लगा है तो कनाडा है, JP लगा है तो जापान है, UK लगा है तो यूनाइटेड किंगडम है। ये वहां की साइट है, ये शो कर रहा है। नेक्स्ट है हम अब इससे रिलेटेड इस चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने, और इस चैप्टर से रिलेट करके जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है फॉर कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट यू विल नीड। अगर किसी कनेक्शन आपको इंटरनेट का चाहिए तो आपको क्या जरूरी है। इसमें एन IP एड्रेस, कोई IP एड्रेस जरूरी है आपको कनेक्शन के लिए, और TCP और IP कनेक्शन जरूरी है, या एन ISP जरूरी है, ऑल ऑफ द अबव। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो हमें कनेक्शन के लिए जरूरी नहीं होता है, कनेक्शन के बाद जरूरी होता है। कनेक्शन अगर हमें मिल जाता है तो उसके बाद जरूरी होता है। दूसरी चीज है TCP या IP कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्ट होने के साथ TCP IP कनेक्शन या प्रोटोकॉल मिलना चालू हो जाता है। कनेक्शन के लिए जरूरी होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही है कि कनेक्शन के लिए इंटरनेट में किस चीज की जरूरत होती है, तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। जो सर्वर होता है इंटरनेट पे उसको क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं उसको। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपीटर, गेटवे, होस्ट, या नन ऑफ द। रिपीटर नहीं बोलते हैं, गेटवे नहीं बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं उसे। जैसा कि सर्वर है जो ऑन द इंटरनेट, ठीक, तो उसको बोलते हैं होस्ट। अगर आप भी कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप भी एक तरीके के होस्ट ही है, क्योंकि आपने किसी न किसी सर्वर के माध्यम से इंटरनेट को कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। कोई यूजर है जो फाइल्स को प्राप्त करता है किसी अनदर कंप्यूटर से, और ये किसके द्वारा होता है। मैंने आपसे पहले ही बताया था फाइल को भेजने का काम, रिसीव करने का काम, ये सब डाउनलोड करने अपलोड करने का काम मैंने जो भी बताया था, तो आपको पता था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही इसका काम करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए दिया हुआ भी है FTP, HTTP, UTP या A&B। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UTP का फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर वीडियो देखते हैं तो और देख रहे हैं तो। HTTP का भी बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है इन मॉडेम्स सेवरल डिजिटल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड।
A digital signal changed some characteristics of a carrier wave. Digital signals is amplified. None of the above. मैंने मॉडर्न आप लोगों को पूरी तरीके से नहीं पढ़ाया है अभी अभी कुछ आगे चैप्टर्स आएंगे जिसमें मॉडेम को डिफाइन करेंगे और कुछ और भी डिवाइसेज है जिनको डिफाइन करेंगे। तो उसमें मॉडेम का काम ये होता है कि सिंगल डिजिट चेंज करता है कुछ विशेषताओं के साथ और कुछ वेव्स या डिजिटल जो सिग्नल होते हैं उनको भेजता है। तो मॉडेम का यही काम है। इसमें ऑप्शन बी सही है आपका। फिफ्थ में है इन रियलिटी इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज्ड ओनली। इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे पहचानता है सच रियलिटी की बात करें तो ये अगर देखेंगे पोस्टल मेल एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल या लोकेशन ऑफ द होस्ट को एन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस जो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल को रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि आईपी का मतलब ही हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो उसी के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करेगा वो। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेशन इन वीसैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ये आपको मैंने बताया नहीं है, इसका ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन है एचटीटीपी, दूसरा ऑप्शन है हब, तीसरा मल्टीप्लेक्सर और चौथा है नन ऑफ द वो। इसमें ऑप्शन होगा द ग्राउंड स्टेशन इन वीसैट कम्युनिकेशन। ग्राउंड स्टेशन का मतलब होता है जो एकदम निचले स्तर से, हम लोग सबसे निचले स्तर पे जब यूज करते हैं चीज़ों को तो वहाँ एक माध्यम होता है कम्युनिकेशन का वीसैट से जोड़ने का। वीसैट कम्युनिकेशन जो होता है उसको हब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉल नेटवर्क मेकिंग अप द इंटरनेट एंड आल्सो हैविंग अ स्मॉल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर विद इन इट इज कॉल्ड होस्ट, एड्रेस या सब डोमेन। उसको सब डोमेन बोलते हैं क्योंकि जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं इंटरनेट पे जो बनते हैं और उसको स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के साथ रहते हैं उसको सब डोमेन बोलते हैं। वो कंप्यूटर के साथ ही जो एक मेन में सिस्टम होता है और उसके ये डोमेन होते हैं तो उसको सब डोमेन बोलते हैं। कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया इसी वीडियो में कि क्या कहते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से उठाता भी है कभी कभी। पिछली बार भी क्वेश्चन यहाँ से उठाया था एक क्वेश्चन इसने। तो आपको ये बताइए कि COM एजुकेशन के लिए क्या होता है। COM डोमेन होता है, EDGU डोमेन होता है, MIL डोमेन होता है, नन ऑफ द। कौन सा डोमेन किस काम में आता है आप बताइए। इसमें ऑप्शन सही है बी, EDU डोमेन जो एजुकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है फॉर अ स्मॉल वेबसाइट वन नीड्स टू बाय स्पेस फ्रॉम द। आपको एक छोटा सा वेबसाइट बनाना है। इसने क्वेश्चन बोला है कि एक छोटे वेबसाइट के लिए इसमें से क्या नीड जरूरी है जो स्पेस रखता हो। स्पेस के लिए क्या जरूरी होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की नीड ज़्यादा जरूरी है हमें, क्योंकि उसके द्वारा ही चीज़ें हम लोग करेंगे वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स अ। किसके द्वारा कोई होस्ट जो है इंटरनेट पे अनदर होस्ट को पाएगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपका सिस्टम सपोज एक होस्ट है और मेरा सिस्टम एक होस्ट है, तो ये बोल रहा है कि इंटरनेट पे किसके द्वारा पाएगा। पहला है इसमें पोस्टल एड्रेस, तो पोस्टल एड्रेस तो इसमें होता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस भी नहीं होता है। तीसरा है आईपी एड्रेस, में जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है अगर आपको याद होगा तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है इसके द्वारा ही एक होस्ट दूसरे होस्ट के कांटेक्ट में होता है और जो भी चीजें सेंड करनी होती है सेंड कर पाता है और उसके अगले बंदे के पास पहुंचता है। 11 नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन द www
What do you need to put your web pages on the www? A connection to a web browser, a web server, क्या रख सकते हैं इसमें? आप बताइए कि www के जो वेब पेज होते हैं उसमें क्या रख सकते हैं। सोचिए और बताइए क्या रख सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत बोला है। व्हाट डू यू नीड मतलब क्या जरूरी है वेब पेजेस के लिए ऑन www, क्या जरूरी है? तो इसमें से सबसे पहले तो एक कनेक्शन हमें चाहिए। अगर www पे अगर कोई वर्ल्ड वाइड वेब पे हमें वेब पेज रखना है और उनकी ज़रूरत है वेब पेज की, तो सबसे पहले हम एक इंटरनेट कनेक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़, हमें एक वेब ब्राउज़र भी चाहिए कि अगर आपका जो भी वेब पेज तैयार हो तो उस वेब ब्राउज़र के माध्यम से खोले। और थर्ड चीज़ है वेब सर्वर, क्योंकि जो भी वेबसाइट या वेब पेज हम बनाते हैं वो किसी न किसी सर्वर पे अपलोड रहती है पहले से, तभी वो वेब ब्राउज़र के माध्यम से हमें फटाक से सर्च करने में मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो। राउटर क्या है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि राउटर है क्या। अ हार्डवेयर, पहला ऑप्शन है राउटर का, अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट एग्जाम्स the address where the data is being sent and decided by which path it should be transmitted to its destination. A tool for shifting, दूसरा ऑप्शन है, a tool for shifting and locating specified information stored anywhere on the internet. थर्ड ऑप्शन है, a system designed to secure a network from unauthorized access on threatening action from an external source. चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अब। इसमें जो 12वां का जो पहला ऑप्शन है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है। इसके बारे में आप राउटर को अच्छे से जान लीजिए। एक क्वेश्चन आता भी है, या तो डेफिनेशन पूछ देगा या तो कोई मैच द फॉलोइंग में या ऑप्शनल में पूछ सकता है कुछ भी। इसका ऑप्शन पहला सही है, जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि एक हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क जो देखता है एड्रेस को, ठीक है, वेयर द डेटा इज बीइंग सेंड, कहाँ डेटा को सेंड करना है, और डिसाइड करता है कौन सा पाथ इसमें डेटा का कहाँ जाएगा, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या है इसकी, और उस हिसाब से भेजता है। ये चीजें आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www pages can be described as multimedia pages that many content. Option A, text and picture only. B, text, picture, sound. Option C, video clip, sound, text, picture. None of the क्वेश्चन है, www जो पेज होता है कैन बी डिस्क्राइब एज अ मल्टीमीडिया पेजेस दैट मे कंटेंट। क्या क्या रखेगा? अगर कोई पेज है, वेब पेज है, अगर हम बना रहे हैं डब्लू पर, तो उस अगर मल्टीमीडिया चाहिए तो उसमें से क्या क्या चीजें रखेगा? तो उसमें से इसने रखा है वीडियो क्लिप, थर्ड ऑप्शन है, वीडियो क्लिप भी है, साउंड भी है, टेक्स्ट है, पिक्चर है। मल्टीमीडिया में तो यही सारी चीजें आती है कि कोई पिक्चर डाल दे, कोई टेक्स्ट रख दे, या साउंड हो या वीडियो हो। इससे अदर तो कोई चीजें होती नहीं है मल्टीमीडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरनेट मेल? इंटरनेट मेल में कौन सा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट मेल के लिए? तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट को जो जब मेल हम सेंड करते हैं तो SMTP करके मैंने बताया था एक प्रोटोकॉल जो यूज होता था मेल को सेंड करने के लिए, और रिसीव करने के लिए POP3। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो दोनों प्रोटोकॉल जो भी थे वो TCP और IP के द्वारा ही वर्क करते थे, ये मैंने उसमें बताया था। मतलब सारे प्रोटोकॉल TCP IP के थ्रू कम से कम तो वर्क कर ही रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है ए वाला ही सही है, TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, द IP। अब IP होता क्या है? लिखा है कि इंश्योर, पहला ऑप्शन है इंश्योर दैट कनेक्शंस आर मेंटेन्ड बिटवीन कंप्यूटर, कनेक्शन को मेंटेन करता है IP एड्रेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कनेक्शंस को बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच। दूसरा है कि हैंडल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस। थर्ड है फाइंड द क्विकेस्ट रूट बिटवीन टू कंप्यूटर्स।
नाउ नन ऑफ द अबव। इसका बी ऑप्शन जो है हैंडल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेसेस, इसका यही ऑप्शन सही होगा कि कंप्यूटर के एड्रेस को हैंडल करता है। आईपी का काम ही होता है कि जो उसका एड्रेस है एक यूनिक एड्रेस होता है, आपको पता है, और वो उसी को हैंडल करता है बाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी गलतियाँ हो या कोई बात हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे वहाँ नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि चीज़ें क्या है और क्यों हो रही है, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी। बाकी आप जैसा प्यार दे रहे हैं चैनल को वैसे देते रहें। धन्यवाद।